Okay, in last lecture we will start with the LPP. Today we will take here next here point or next example. यहाँ पे formal definition related to LPP. We will see some definition which are related to LPP. ओके ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फर्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का जो पॉइंट है उसमें क्या होता है कि ये सभी एग्ज़ाम डेफिनेशन है ना वो पूछे जाते हैं. ओके सो सॉल्यूशन ऑफ LPP. Solution of the LPP, a set of value of the decision variable x1 x2 up to xn which satisfied the given conditions for the given linear LPP program. It is called as the solution to the प्रॉब्लम. ओके व्हाट आर द सॉल्यूशन में सॉल्यूशन सेट क्या रहता है जो हमें डिसीजन वेरिएबल का कंडीशंस यूज़ करके जो हमें LPP प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज द solution to that problem. What is the feasible region? The solution which satisfied the given constraint. जो भी हमें constraint दिए रहते हैं जो satisfy करता है उसे क्या कहते हैं solution. Sorry, feasible region. Now next point is optimal feasible region. What is the optimal feasible region? That the feasible region, feasible solution which maximize or minimize the objective function as the requirement. It is called as the feasible solution. जो आपका feasible solution या फिर आपका जो भी solution है उसे maximize और minimize करता है. It is called as the optimal feasible solution. Now next is feasible region. The common region determined by a constraint of the LPP. It is called as the feasible region. Now solution of the LPP. There are two methods to find the solution of LPP. एक आपकी मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है आपकी सिंप्लेक्स मेथड. ओके जो ग्राफिकल मेथड हमने अभी जो देखी है ना अब तक के एग्जांपल्स में, दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज द ग्राफिकल मेथड. अभी सिंप्लेक्स मेथड हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते हैं. ओके नेक्स्ट यहाँ पे है आपका solutions. What is the solution? A set of the value of the variable which satisfied all the constraints of the LPP. It is called as the solution of LPP. Second is what? Optimum feasible solution. What is the optimum feasible solution? A feasible solution which optimize or either maximize or minimize the objective function. आपका क्या करता है यहाँ पे अभी हमने देखा ऑप्टिमम फिजिबल मतलब जो क्या करता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है आपके फिजिबल सॉल्यूशन को, उसे क्या कहते हैं ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन. यहाँ पे देखो थ्योरम्स दिए गए हैं. और सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इज़ अ कॉन्वेक्स सेट. कॉन्वेक्स सेट मतलब क्या रहता है सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन. Objective function of the LPP attain its maximum value either maximum or minimum at least one of the vertices of convex polygon. जो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन सेट के जो पॉइंट मिलता है ना दिस इज़ नोन एज द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम. जो उसके जो कॉर्नर पॉइंट रहते हैं ना वो क्या करते हैं हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन देते हैं. यहाँ पे देखो नेक्स्ट थ्योरम है कॉन्वेक्स पॉइंट मेथड. फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है कॉर्नर पॉइंट मेथड से. फर्स्ट देखो हमें क्या करना है
कि जितने भी आपको कंस्ट्रेंट दी गई है इनइक्वालिटी की, उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करो, इक्वल टू में कन्वर्ट करो। देन हम क्या करेंगे, लाइंस जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे एंड देन ड्रॉ द लाइन ऑन एक्स वाई प्लेन। देन जो भी कॉमन रीजन है ना, लोकेट द कॉमन रीजन इंडिकेटेड बाय द कंस्ट्रेंट। दिस कंस्ट्रेंट रीजन इज ए फिजिबल रीजन, ओके। And the vertices of then find the vertices of the feasible region। जो भी आपके vertices आएंगे उसे find out करो and then उनका optimum feasible solution find out करो। अभी टेक वन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्या हो जाएगी, आपकी कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड। थर्टीन वाई where x is greater than 0, y is greater than and equals to 0। now सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, ओके। क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18 एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। दोनों के लिए क्या करना है, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो। ये आपका x है, ये आपका y है, यहाँ पे ये आपका x, दिस इज योर y, यहाँ पे एक बार x को 0 पुट करो, x 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। एक बार y को 0 सब्स्टिट्यूट करो, अगर y को 0 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक बार x को 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। y को 0 पुट करो, x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, 0, 6, 9, 0, 0, 10, 5, 10। ओके,
ओके, सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव. First we plot all the points. 1 2 3 4 5 6 7 1 3 and 3 6 8 and 9 here 3. Okay, I take here values of the point here. I instead of 1 to here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So in first line points are what, 0 comma 6 0 comma 6, and in next 9 comma 0. So as I here draw a line, so line is just like that, and in second points are 0 comma 10 and here 5 comma 0, sorry, here is 0. So as I draw the line,